बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं इटली के डिक्रेटो फ्लूसी वीज़ाज़ के ऊपर। इटली ने ये फ्लूसी इससे पहले 2020 में भी अनाउंस की थी अक्टूबर में, उसके बाद उसने 2021 में अनाउंस नहीं की और 2022 में उसने ये कब ये वीज़ाज़ सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ाज़ आ रहे हैं, इनकी जो डेट क्या है, इस बारे में उसने अनाउंसमेंट कर दी है इटालियन एम्बेसी ने, जिसके बारे में आगे हम चल के बात करेंगे। लेकिन जो 2020 में ये फ्लूसी आई थी उसके मतलब हमने पूरा उसे फॉलोअप किया था। उसके मतलब हमारी तकरीबन चैनल के ऊपर 10 से 12 वीडियोस मौजूद हैं जो कि हमने मुख्तलिफ वक्तों में इस वीज़ा के मतलब बनाते रहे थे कि ये वीज़ा का प्रोसेस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या चल रहा है और कब तक ये वीज़ाज़ निकलेंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको A to Z हमने फ्राहम की थी। इसी तरह से अब 2022 में ये दोबारा से फ्लूसी अनाउंस हो गई है, तो इसका क्या प्रोसीजर है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं, तो इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूवर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फ्लूसी अनाउंस की है इटली ने 2022 में, इसकी कितना कोटा है। इसका 42,000 का कोटा है। 42,000 लोगों को इटली ने बुलाना है मुख्तलिफ कंट्रीज़ से, चाहे वो एशियंस कंट्री हों, इसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं और इसके अलावा डिफरेंट गल्फ़ कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। तो बहुत से लोगों को वो जो है वो जॉब के लिए वहाँ इटली में बुला रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ये डिमांड है कि आप मेहनती हों, आप काम करना जानते हों, तो आप इटली का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें 42,000 में फिर ये मुख्तलिफ मुल्कों में डिवाइड करते हैं इस चीज़ को कि ये किस मुल्क को कितने वीज़ा जो हैं हमने देने हैं, तो वो ये बताते नहीं हैं लेकिन ये करते हैं उस हिसाब से। फिर हर मुल्क को, इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वीज़ा जो हैं वो डिवाइड करते हैं। और इसमें जो वीज़ा हासिल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि ये वीज़ा जैसे अनाउंस हों, इनकी डेट अनाउंस हो जाती है पहले, जैसा कि अब 2022 में इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो जैसे ही ये वीज़ाज़ की डेट अनाउंस हो, उस डेट को इटली के टाइम टेबल के मुताबिक सुबह 9 बजे ये जो एप्लीकेशंस हैं इसकी रिसीव होती हैं। तो वो अगर आपका एम्प्लॉयर जो है इटली में मौजूद है, वो अगर आपकी वो थोड़ी सी माइनर सी फ़ीस है, आई थिंक 16 यूरो है या 20 यूरो है, इतनी का इसकी थोड़ी सी फ़ीस है, वो अगर वो जमा करवा के साथ आपके पासपोर्ट की कॉपी जमा करवा देता है, वहाँ पे 9 बजे से 9 बजे के मतलब बजने के 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर अगर ये जमा हो जाती है तो आपके ये वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप वीज़ा चाहते हैं कि आपको मिले तो आप कोशिश करें कि अपने एम्प्लॉयर को कहें कि सुबह 9 बजे ही वो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी में जमा करा दे, ताकि आपके चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएं। अब इसकी जो डेट अनाउंस की है वो 1 फरवरी को ये इटली ने ये ओपन करने हैं ये वीज़ाज़, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च। लेकिन 17 मार्च अगर आप 16 मार्च तक भी अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो हाई चांसेस हैं वीज़ा मिलने के, क्योंकि अगर 42,000 का इन्होंने कोटा निकाला है तो उसमें लाखों लोगों ने अप्लाई करना है और 42,000 तो पहले 5 मिनट में ही जो है वो पूरे हो जाने हैं। जो इससे पहले 2017 में या 18 में जो फ्लूसी आई थी उसमें तो इन्होंने फिर ऐसी तरह से टाइम दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने कंसीडर उन लोगों को किया था जिनकी पहले 5 मिनट में इनके कोटे के मुताबिक एप्लीकेशंस जमा हुई थी, तो उन लोगों को इन्होंने ये वीज़ा जारी कर दिए थे। तो इसलिए ज़रूरी है कि लाखों लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आप पहले 5 या 10 मिनट के अंदर अप्लाई करते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज़ बाद में भी अप्लाई करते हैं, हो सकता है आपका चांस बन जाए, लेकिन हाई चांसेस जो हैं वो जल्दी अप्लाई करने में हैं। तो इसमें अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इसमें जो आपका एम्प्लॉयर है, सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉयर हो, वो आपको हायर करने का, एक अपॉइंट करने का एक सर्टिफिकेट कह लें,
वो इशू करेगा। वो आपको, आपने पाकिस्तान से अगर आप आए या किसी भी और कंट्री से आए इटली के अलावा, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पासपोर्ट की एक स्कैन फ़ोटो जो है वो अपने एम्प्लॉयर को भेजनी है और जो भी उसकी फ़ीस वगैरह होगी वो आपने देनी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका एम्प्लॉयर अपने से ही लगाएगा। तो इसमें एजुकेशन कितनी चाहिए, इसमें कोई एजुकेशन की पाबंदी नहीं है। सिर्फ आप हेल्थी हों, आप मेडिकली फ़िट हों, मेंटली फ़िट हों, तो आपको ये वीज़ा आसानी के साथ मिल सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि जी आप इतना पढ़े हैं या आप उतना पढ़े हैं, या एक्सपीरियंस जो है वो ओबियसली आपका एम्प्लॉयर जो है वो उसे चाहिए। इटली की एम्बेसी को आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो जिस एम्प्लॉयर ने आपको हायर करना है वो उसे ही चाहिए। अगर वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा है तो फिर वो ओबियसली उसने एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो आपका जो एम्प्लॉयर है उसका हेडिक है। और ये वीज़ा जो है ये इनकी जो टर्म है वो कितनी होगी, ये 9 मंथ के लिए आपको वीज़ा मिलेगा। उसके बाद भी आप चाहें तो इस वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर वहाँ पे आप इटली में अपने कदम जमाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जब आपका नोला उस्ता निकल जाता है, आपको वीज़ा वहाँ से इशू हो जाता है। नोला उस्ता जिसे कहते हैं, नोला उस्ता में और वीज़ा में फ़र्क होता है। जब नोला उस्ता इशू हो जाएगा वहाँ से एक तरह से वीज़ा ही आप कह भी सकते हैं, लेकिन कंफर्म वीज़ा नहीं कह सकते। फिर आपने नोला उस्ता निकलने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर होएगा वो आपको वहाँ से नोला उस्ता भेज देगा। भेजने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसके साथ अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगाना है कि आपका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है यहाँ पे, या जहाँ जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके साथ आपने अपने ओरिजिनल पासपोर्ट देना है, इसके अलावा आपने FRC देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने फराहम करनी है एम्बेसी को। इसके अलावा भी अगर एम्बेसी आपसे कुछ रिक्वायर करे तो वो आप दे दीजिएगा, लेकिन नॉर्मली इस वीज़ा के लिए इतनी ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी एज कितनी चाहिए। एज तो एक्चुअली उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन 20 से 45 तक की एज अगर आपकी है तो आप ये वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 45 से अबव हैं तो मैं आपको यही कहूँगा मे बी आपको वीज़ा मिल जाए आपकी फ़िटनेस देखते हुए, लेकिन 45 से अबव वो बहुत कम ही कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं कि बंदे ऐसे जो मेहनत कर सकें, जो जॉब कर सकें, जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकें। इसी तरह से जो है वो यंग लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें जो है वीज़े आए कौन कौन सी फील्ड के हैं। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो वीज़े हैं वो आए हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो उनका टूरिज़म का सेक्टर है, कोविड-19 के बाद आज जो है वो कुछ सूरत बेहतर हुई है और इटली में और पूरे यूरोप में टूरिज़म दोबारा से शुरू हुआ है। तो इसमें अब आप टूरिज़म में भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप होटलिंग में चाहें तो होटलिंग के में भी कर सकते हैं, जहाँ के आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी जॉब्स कर सकते हैं। और इवन कि आप किसी स्टोर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास एम्प्लॉयर मौजूद है। जिस कैटेगरी का आपके पास एम्प्लॉयर मौजूद होगा उसी कैटेगरी में आप ये वीज़ा जो हैं वो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो फ्लूसी आई है, जिस तरह हमने 2020 की फ्लूसी को मुकम्मल एंड तक फॉलोअप किया था, उसी तरह से इस फ्लूसी को भी हम मुकम्मल एंड तक फॉलोअप करेंगे। अगर आप इसके मतलब मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, इसकी मज़ीद अपडेट्स जानना चाहते हैं कि अब इन वीज़ों में क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। को यही कहूँगा, अगर आपके पास एम्प्लॉयर मौजूद है तो आप जल्द अज जल्द उसके साथ रब्ता करें और आप ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसे कह दें। और ये भी कह दें कि 9 बजे तक ही ये वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि इसके चांसेस जो हैं वो हाई हों। अब अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना, फिर मिलेगा कब और क्या सूरत हाल होगी, क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जो इसकी 2020 की जो फ्लूसी आई थी, इसी तरह से वीज़ा इशू किए थे इटली ने, उसका मुकम्मल प्रोसेस 10 से 12 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। वही सेम प्रोसेस अब जो वीज़े आए हैं इनका चलेगा। तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख के अंदाज़ा कर सकते हैं
कि नेक्स्ट ये वीज़ा जो हैं अप्लाई करने के कितनी देर बाद निकलेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।